प्रदेश सरकार द्वारा पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की 112 हेक्टेयर भूमि टूरिज्म विलेज के लिए देना छात्रों के साथ धोखा है। यह कहना है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस सरकार पर विश्वविद्यालय की जमीन लूटने का आरोप लगाया है। शिमला में पत्रकार वार्ता कर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री आकाश नेगी ने कहा कि हिमाचल एक कृषि प्रधान प्रदेश है। उसी प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की 112 हेक्टेयर भूमि को पर्यटन गांव के लिए हस्तांतरित करने का निर्णय गलत है। उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से प्रदेश सरकार द्वारा जिला कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी बनाए जाने का विद्यार्थी परिषद स्वागत करती है, लेकिन इसके एवज में पालमपुर में टूरिज्म विलेज के लिए 112 हेक्टेयर भूमि हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय से लेने का निर्णय प्रदेश के किसानों, विद्यार्थियों, शोधार्थियों और वैज्ञानिकों के लिए अन्यायपूर्ण है। आकाश नेगी ने कहा कि सरकार जब तक इस निर्णय को वापस नहीं ले लेती, विद्यार्थी परिषद तब तक अपने आंदोलन को जारी रखेगी और सरकार के किसी भी प्रतिनिधि को कृषि विश्वविद्यालय में घुसने नहीं दिया जाएगा। और आप सभी के समक्ष में यही बात को लेकर के आज आना चाहता हूं कि हमारे हिमाचल में, और हिमाचल ही नहीं बल्कि मैं कहूंगा कि पूरे जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया का एक वेरी वेल नोन यूनिवर्सिटी जिसे हम चौधरी शरण कुमार यूनिवर्सिटी पालमपुर के नाम से जानते हैं। आप मानेंगे कि पूरे नॉर्थ में उस प्रकार की यूनिवर्सिटी है ही नहीं। और अगर नॉर्थ में किसी एक यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, किसी यूनिवर्सिटी का नंबर 1 पे नाम आता है तो वो सीएसके यूनिवर्सिटी पालमपुर है। और यहीं से हमारा मुद्दा स्टार्ट होता है कि उसी यूनिवर्सिटी के अंदर आप सभी हैरान हो जाएंगे कि जब मीडिया के माध्यम से हम सभी के सामने बात आती है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो एरिया है, जो मेन कैंपस पालमपुर में है, जो लगभग 389 हेक्टेयर का पूरा एरिया है, उसमें ऐसे 112 हेक्टेयर जो जमीन है उसे प्रदेश सरकार यूनिवर्सिटी से हड़पने का प्रयास कर रही है। और केवल हड़पना ही नहीं बल्कि फोर्सफुली जो वहां के वाइस चांसलर है उन्हें फोर्स करके 122 जो हेक्टेयर जमीन है उस जमीन के लिए एनओसी वो ले लेती है। और आप कल्पना कर सकते हैं कि हम बात करते हैं कि स्टूडेंट्स और जो टीचर्स है कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे को हाथ देकर के टीचर स्टूडेंट को आगे बढ़ाता है। और आज अगर हम अखबारों को भी लेकर देखेंगे तो हमारे सामने आएगा कि किस प्रकार से सीएसके यूनिवर्सिटी के अंदर टीचर्स को और स्टूडेंट्स को एक ज्वाइंट आंदोलन करना पड़ा। वो आंदोलन इसीलिए करना पड़ा कि वो प्रदेश सरकार के इस निर्णय के विरोध में खड़े थे, जिस निर्णय में यह दिखाया जाता है कि 122 हेक्टेयर जमीन जो सीएसके यूनिवर्सिटी के पास है, जो जमीन वहां के जो 100 से अधिक जो अपने जानवर वहां पर है, जो गौशाला वहां पर चलती है, 180 से ज्यादा जानवर वहां पर है, जो उनके लिए फीडिंग लैंड है, जो वहां पे एग्रीकल्चर अपना जो एग्रीकल्चर जमीनों पे काम होने वाले जो मशीन्स होती है जिसे हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं, उसकी मशीन्स वहां पर है। और कहीं ना कहीं जो पालमपुर में हम सभी को मालूम है वो एक फीडिंग एरिया के साथ साथ वहां पर टी गार्डन भी बहुत बड़ी संख्या में है। लेकिन वहां पर जो अवेलेबल फैसिलिटीज है, चाहे हॉस्टल की फैसिलिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं वहां पर जो मास्टर्स और बैचलर की छात्राएं हैं और छात्र सभी को बाहर कमरा लेकर रहना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये जगह हम लोग आगे आने वाले समय में हॉस्टल के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस जगह को आने वाले समय में जो बचा कुचा जगह है, वैसे तो ग्रेजिंग लैंड है, 180 जानवरों को वहां पर अगर हम पाल रहे हैं, अगर गौवंश को वहां पर पाल रहे हैं तो उसको भी तो रखरखाव करना है, वो वहीं से उनका आता है। वो फीडिंग लैंड की तरफ से यूज करते हैं। वहां पर हमारी मशीनरीज है, वहां पर हमारे टी गार्डन है, वहां पर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए स्टूडेंट्स के रिसर्च करवाते हैं, उस लैंड पर रिसर्च होता है। लेकिन उसके बाद भी अलग अलग तरीके से ज्ञापन देने के बाद, अलग अलग तरीके से सरकार के नुमाइंदों के पास जाने के बाद भी सरकार गुपचुप तरीके से उससे एनओसी ले लेती है और केवल इसी नाम पे कि वो संस्थान के आसपास एक टूरिज्म विलेज खोलेंगे। टूरिज्म के नाम पर किसी एक संस्थान की, एक यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी को चोट पहुंचाकर अगर वहां पे आप जमीन को हड़पने की कोशिश करेंगे तो विद्यार्थी परिषद हमेशा आपके समक्ष खड़े रहेगा, हमेशा छात्रों के साथ खड़ा रहेगा। और इस मीडिया कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं सीएसके के छात्रों को भी निश्चित रूप से सुनिश्चित करना चाहता हूं कि एवीपी सीएसके के हर एक छात्र के साथ है और सीएसके की जो जमीन है, जो जबरदस्ती प्रदेश की सरकार हड़प रही है, उसे हम हड़पने नहीं देंगे।